आप लोग एम्बेसी से हैं ना? अच्छा अच्छा, अच्छी सेवा कर रहे हैं आप लोग। मुझे तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब ये लोग तो क्या है, कितना भी करेंगे शिकायत करेंगे। नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को जल्दी से जल्दी। बाकी हमारी जो गवर्नमेंट ने और एम्बेसी या आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों ये लोग संतुष्ट नहीं है। मैंने कई बार पूछा के लोगों से, मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या है ये सिचुएशन में सभी पैनिक है और पैनिक को हम यही रीजन जितना भी प्यार यही देंगे रीजन तो वो थोड़ा सा उनको कि लगता आप है। जितना भी करेंगे उनको कम लगेगा। नहीं, जैसे पैनिक है, सभी पैनिक है तो पैनिक है और एक तरह की थकान और फ्रस्ट्रेशन है। मतलब एक हफ्ते से खाया पिया नहीं है, कुछ भी सही है, सही है। मतलब लोग एक एक हफ्ते तक अंडरग्राउंड थे, जो है मेट्रो के अंदर या फिर किसी बेसमेंट में। इधर आते हैं तो एकदम फ्री हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि इमीडिएटली अरे यार कर भेज दो। अभी क्या है, इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट जो है वो तो सबको एक लिए। जैसा मान रही है। हमारे लिए सब एक है, जो इंडियंस है उनको जल्दी घर भेजना चाहे है। उनके जेब में पैसे हो या ना हो, बिल्कुल Exactly, हमारे लिए सब सेम है और हम सबको एक साथ एक बिल्कुल जैसा बिहेव कर रहे हैं। यू आर राइट। आप क्या करती हैं वैसे यहाँ? मैं योगा टीचर हूँ इंडियन एम्बेसी। आप योगा टीचर हैं? वाह, कहाँ, फिनलैंड में? नहीं, इंडिया, बुडापेस्ट। अच्छा, यहाँ भी? हाँ। ओके ओके। तो आप मतलब स्टूडियो चलाती हैं? नहीं, इंडियन एम्बेसी एज योगा। अच्छा, एम्बेसी में ही आप में हैं? ही मैं योगा टीचर। ओके। ये आपका नाम? बबीता। बबीता जी, ठीक है। वहाँ भी मैं एस्टोनिया से हूँ। ओके। तो फिनलैंड में भी एक योगा टीचर है वहाँ यस भी। यस। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू बाय। कंपार्टमेंट नहीं हो तो आदमी हिम्मत करता है। अरे तो हिम्मत करने क्या फायदा, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, घुसने नहीं दे रहे हैं। जाइए पैसे बोलते हैं वहीं रह जाते हैं। हम लोग नीचे ट्रेन के नीचे बैठ भी रहते ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा कि नहीं बैठना है, यहाँ पे खड़े रहो। हाँ क्या कह रहे हो? दो थोड़ा के ट्रेन पे चढ़े हैं टीटी में और थप्पड़ ही मारा है और किसी एक बंदे पे चाकू भी चला है। देखिए देखिए, हाँ वही चाकू चला है ट्रेन पे। तो आपको चाकू भी मारा? चला था सर, थोड़ा सा बस जैकेट फटा, बस बच गया। बताना चाहिए क्योंकि बताओगे ना। सत श्री अकाल जी, तुसी कितों तो आए? पंजाब तो। नहीं तो मतलब यूक्रेन से आए? हाँ जी। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? खारकिव में स्टूडेंट थे, वहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो आपका निकलना कैसे हुआ, कुछ बताना चाहेंगे आप? पाइए इंटरव्यू देनी है। वुड यू लाइक टू कुछ कहना चाहेंगे आप खारकिव के बारे में? नो पर्सनल, ओनली वहाँ के बारे में। एक हमारे पास बंदा है, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू देता है, उसको बुलाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू देनी खारकिव बारे। कुछ वहाँ के हालात के बारे में बताना चाहेंगे आप कि क्या हालात है वहाँ पर इस समय? सर सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, और ले लेंगे, पकड़ लेंगे। हाँ जी, सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो गया ऑलमोस्ट। और हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उस पर भी अटैक हुआ। मतलब जो हमने 6 साल में अच्छा देखा था वो अब सब एकदम नल वॉइड हो गया। आई कांट से एनीथिंग मोर, वी आर स्कार्ड नाउ। तो आप लोग आराम से आ गए या फिर बहुत दिक्कत हुई आने में? आराम से है सर। मतलब हमें कोई ये नहीं था कि हमें जल्दीबाजी है, हमें ये था कि हम कंफर्टली आए। दैट्स व्हाई वी चोज दिस। आप लोग कितने लोग के कितने ग्रुप में आए? हम 11 लोग बाई ट्रेन आए। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। खारकिव। कुछ कहना चाहेंगे आप वहाँ के बारे में? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि खारकिव का जो कल का सिचुएशन जो हालत है सर, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कल ही हम लोग जैसे तैसे अपने जान को हथेली पे लेके हॉस्टल को छोड़े कल, और आते आते बोगजाल आते आते मतलब 2 से 3 बम का अटैक हो चुका था। लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे अटैक हो चुका था। और कल वहाँ जो अपना एम्बेसी है सर, वहाँ एम्बेसी का कोई भी सपोर्ट वहाँ नहीं था सर। जैसे तैसे हम लोग अपने जान को हथेली पे रख के निकले थे वहाँ। और वहाँ ऐसा सिचुएशन अभी है सर कि वहाँ खाने को लालच पड़ गया है सर। जितना भी सुपर मार्केट है सबका वहाँ सामान आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। लगभग
400 से 500 लड़का कल हम लोग निकले थे सर कल। तो आप लोग वहाँ से कैसे आए, बाई ट्रेन आए, बाई बस नहीं आए? सर, पैदल चल के आए सर। चल के 8 से 10 किलोमीटर सर बगजाल स्टेशन चल के आए सर, नहीं, हॉस्टल नहीं, से। चल के वहाँ से खारकी से यहाँ तक तो नहीं आ सकते? हाँ नहीं, बाई ट्रेन आए थे सर। लबीब के बाद यहाँ मैं टैक्सी लिया था। लेवी तक आप चल करके आए? नहीं, ट्रेन से आए थे सर लवी तक बगजाल। ट्रेन से? हाँ। और फिर लवी से आप बॉर्डर तक चल कर आए? नहीं, हॉस्टल से बगजाल हम पैदल आए थे। तो ऐसे समय में तो ऐसे समय में तो फिर काफ़ी कुछ करना ही पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। हर जगह तो एम्बेसी नहीं पहुंच सकती है। लो लड़ाई के मैदान में वहाँ एम्बेसी कैसे पहुंच सकती है? यहाँ पर हमारी एम्बेसी जितनी व्यवस्था किया है किसी कंट्री की नहीं किया है। आप देख रहे हैं किसी कंट्री की कोई एम्बेसी काम नहीं कर रही है। नहीं सर, पहले ही एम्बेसी बोल चुकी थी कि हम लोग के अपने एम्बेसी ने पहले ही बोल दिया था कि जितने भी जो बच्चे हमारे कंट्री के हैं वो पहले ही आ जाएं। उन्होंने पहले ही उनको बोल दिया था, बट एडवाइस जारी की थी ना, ये पहले बोल दिया गया था, बट इंडियन एम्बेसी ने कुछ नहीं बोला था। ऐसा नहीं हुआ था। और क्लासेस ऑफलाइन थी हमारी सारी, तो हम ऐसे वर्क ऑफ भी नहीं ले सकते क्योंकि यूक्रेन में ऐसा 100% अटेंडेंस चाहिए हमें, और अगर नहीं लगते हैं तो वो वर्क ऑफ हो जाते हैं। तो हम ऐसे अपनी यूनिवर्सिटी से जा भी नहीं सकते हैं कहीं पे, यूक्रेन से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। तो हमें लगा कि ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है, पर फिर क्या बोला गया था, टीआर लेके जाए। हाँ, हमें बोला गया था कि टीआर लेके जाए, जो टेम्परेरी रेजिडेंस होता है कि बार बार वीज़ा ना लगवाना पड़े। उन लोगों ने ही आप लोगों को रोका? उन लोगों ने ही हमें रोका था। बोल दिया गया था? नहीं, एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ नहीं बोला गया था सर कि हमें आ जाना चाहिए इंडिया वापस या नहीं आना चाहिए। इतना बोला था कि अगर आप आना चाहते हो टेम्पररी तो यूक्रेन छोड़ सकते हो। पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात कैसे बिगड़ेंगे। नहीं, लेकिन सर बाकी कंट्रीज के उन्होंने बोल दिया था कि 48 आवर्स के अंदर छोड़नी है, मतलब यूक्रेन को छोड़ना है। हमारी सरकार की लापरवाही है, बहुत ज्यादा है सर, बिल्कुल है। हम बहुत और फिर परेशान ऊपर से जब हम लोग 4 दिन बंकर के अंदर थे, हम लगातार कॉल कर रहे थे, हमारी कॉल उठाई नहीं जा रही थी, और जब भी हमारी कॉल उठाई जाती थी तो उनका रिप्लाई इतना नॉर्मल रहता था कि जैसे कि हम लोग किसी परेशानी में है ही नहीं कि कर रहे हैं। हमने बोला आप लोग उनके लिए कर रहे हो जो वेस्टर्न साइड में हैं, ऑलरेडी सेफ हैं। हमने बोला हम लोग ईस्टर्न साइड से हैं, हम लोग के लिए कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि आप लोग के लिए भी प्लान चल रहा है, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर हम लोग अपने खुद के रिस्क लेके निकले खार्किव से। हम लोग 11 किलोमीटर पैदल चल के रेलवे स्टेशन गए। वहाँ पे हम लोग ने देखा, मतलब बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी आते हुए रास्ते में, बिल्कुल बहुत पास बॉम्बिंग हो रही थी। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था जस्ट हमारे पीछे वाली बिल्डिंग के ऊपर गिरा था बॉम्ब, हमारे सामने। फिर उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन आए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। एम्बेसी की साइड से कुछ नहीं है, जो हेल्प करी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसल्टेंसी ने करी है। तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। इवन उन्होंने हमें सबसे पहले ट्रेन में भी हम लोग को चढ़ाया। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि एम्बेसी ने कुछ नहीं किया है, गवर्नमेंट ने जो भी कर रही है केवल यहाँ दिख रही है। वो सिर्फ थोड़ी बहुत करके ये दिखा रही है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा है। जितना भी करा है सबने अपने अपना रिस्क लेके किया है सर। अपने रिस्क पे ही आए हैं इधर हम लोग। बाकी अगर हम नहीं सोचते ऐसा कि चलना है। यूपी में कहाँ से? यूपी बिजनौर बिजनौर नजीबाबाद। तो अभी क्या प्लान है आप लोगों का? एम्बेसी ने क्या बोला आप लोगों को? एम्बेसी का कुछ हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन कुछ एम्बेसी का कुछ हाँ, यहाँ पे हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ पे आके उन्होंने ये बोला है कि आपको अभी बस आएगी लेने, और फिर वो लेके जाएगा चेक पॉइंट में। अभी भी 2 बसें गई। हाँ, 2 बसें तो हैं। मैं खुद यहाँ कल रात में 2 बजे तक था, तो यहाँ पर 400-500 लोग थे, बहुत सारे लोग। तो अब यहाँ करने वाला कौन है? ये अपना कंट्री तो है नहीं। जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ के स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं। वर्कफोर्स नहीं है ना, आप समझ सकते नहीं हैं। है। तो एम्बेसी भी कितना करेगी, क्योंकि एम्बेसी पैसे खर्च कर सकती है। वहाँ से उन्होंने एयरफोर्स के विमान भेज दिया। हाँ, ये तो पता लगा है। अभी तो वो रशियन बॉर्डर से ले रहे हैं लोगों को, पता है वो खार्किव से। रशियन बॉर्डर से ले रहे हैं तो सर पहले ही ले लेना चाहिए था ना, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल ईस्टर्न में है, हमारा रशिया बॉर्डर बिल्कुल पास ही लगता है। जो वार हो रही है ना, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, और पुतिन ने कोई चीज़ों को किसी को कुछ डिस्क्लोज किया ही नहीं है। तो बेशक हमारा वो फ्रेंड कंट्री रहा है या है, लेकिन सर बाकी कंट्रीज के उन्होंने भी तो बोला है ना अपने स्टूडेंट्स को कि आप आ जाओ। मतलब उन्होंने कंसल्ट तो दिखाया ना, लेकिन इंडिया की साइड से हमें तो सिर्फ यही बोला था कि अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ। लापरवाही हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, लापरवाही दिख रही है,
तो वो लोकल लेवल पे है। ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि हमें आ जाना चाहिए इंडिया वापस या नहीं आ जाना चाहिए। वो लोगों ने भी बहुत लाइटली लिया था। अमेरिका है, उन्होंने तो अपना पहले ही बोल दिया था ना कि आप आ जाइए अब। और मीडिया में तो ऐसी खबरें फैल रही हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अपने लोगों को। अमेरिकन गवर्नमेंट सबसे पहले एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि उनको, क्योंकि उनके सारे स्टूडेंट उनको पहले बोल दिया गया था 48 आवर्स के अंदर आपको जाना है, तो वो लोग ऑलरेडी चले गए थे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इंडिया वालों को कोई मिला ही नहीं था कंफर्मेशन, कुछ नहीं था, सिर्फ ये बोला था चलो आप आना लोग जैसे चाहते भी हो है, आप लोगों तो ने बहुत आओ। कुछ सफ़र किया है। मैं भी वीडियोस देख रहा था आज तक में और इंडिया बहुत सारे चैनल में। तो अंदर से जो वीडियोज आप लोग भेज रहे होंगे तभी उनको मिल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई कैमरा कोई लेकर के कोई रिपोर्टर तो पहुँचेगा नहीं। जो इंडियन मीडिया में जो आप लोगों के वीडियो चल रहे थे बंकर के अंदर, बंकर के अंदर तो सारे मैंने देखे हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। बहुत बुरा हाल था बंकर्स के वहाँ पर। ऐसे में तो अगर नॉर्मली अगर हमें कहा जाए तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा कुछ सफ़र करके आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं खुद, और ऊपर वाले का भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि आप अपना जीवित अपने आप को पा रहे हैं यहाँ पर, और जल्दी अपने घर चले जाएंगे। हम पहुँच गए हैं इधर अपने रिश्ते। बाकी जो कुछ हुआ गले शिकवे तो होते रहेंगे, और कमियाँ तो सबकी होती हैं। हमारी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कमियाँ रह बहुत इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कमियाँ हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया आपका। थैंक यू अगेन। ओके, बाय बाय।